हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ब्लॉग के स्टार्ट में थोड़ा सा अलग मैंने डाला है, मतलब पहली बार कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसे फ्लावर्स वगैरह का नहीं लेती थी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ है ही नहीं। और यहाँ पे है मतलब गार्डन टाइप बना हुआ है, थोड़ा सा फूल वगैरह है, और भगवती फूल के का पेड़ पूजा है। में ज़्यादातर अड़हुल फूल का महत्व है। भगवती माता के जो पूजा होता है, गौरी माँ दुर्गा, तो मैं गौर पूजती हूँ, तो ज़्यादा रेड कलर का जो अड़हुल फूल होता है उसका ज़्यादा महत्व है, तो उधर नहीं मिलता है। सुबह सुबह बाबू अभी डेली यही कर रहा है, मतलब डेली मामा के साथ बाहर घूमने जाना है। और यही डर रहता है कि कहीं सर्दी ना हो जाए, क्योंकि सुबह का मतलब लगता है ना कि कितना भी आप स्वेटर पहना दो फिर भी नाक में हवा जाता है, कान में भी टोपी नहीं पहनता है अभी। तो मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ। वो जब चला जाता है खेलने तो मैं सोचती हूँ कुछ कुछ काम कर दूँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो काम करते ही हैं। चाहे मैं बाहर में अपने पति के साथ हूँ तो वहाँ करती हूँ, ससुराल में भी कुछ ना कुछ करते ही हैं लोग, मतलब जैसे जिसका ससुराल हो या फिर जितने लोग हो। जैसे अकेले रहता है तो लोग अकेले सारा काम करता है, दो चार लोग रहते हैं तो दो चार मिलके करते हैं। बट यहाँ पे मेरा ये प्रॉब्लम है कि बाबू किसी के साथ ज़्यादा देर नहीं रहता है। जितना देर बाहर में उतना ही देर रहता है, घर पे मेरे ही पास रहता है। मम्मी का कहना है कि बाबू का ख्याल रखो, अभी ठंड स्टार्टिंग में ही बच्चे को ठंड लगता है, और पिछले बार बाबू को ठंड लग गया था तो इसलिए डर लगता है। तो मम्मी बोलती है बस गोद में लेके बैठो इसको, बाकी तो हमारा डेली, तुम कितना दिन मेरा खाना में हेल्प कर दोगी, मेरा तो डेली का ये है। तो इस तुम्हारा मतलब खाना बनाने के लिए तुमको थोड़ी ना बुलाए हैं। अच्छा लगता है कि बच्चा है घर में है, खेल रहा है, तो अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जैसे टाइम मिलता है, जैसे बाबू चला जाता है तो कभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ तो कभी रोटी। बाकी स्टार्टिंग से ही, मतलब जब मैं शादी मेरा नहीं भी हुआ था तब से ही चावल दाल कभी मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मम्मी का आदत ही है। सुबह में खुद के लिए, मतलब खुद अपने पापा और मम्मी दोनों के लिए चाय बनाई, और साथ ही साथ चावल दाल वो बना लेती है। दाल चढ़ा दी और चावल बाद में भी बनता है, तो चावल दाल वही बनाई है। कभी भी मैं बनाई हूँ यहाँ खाना तो रोटी सब्जी भुजिया और अलग अलग चीज़ें बनाई हूँ। वही अभी भी वही करती हूँ। जब टाइम मिलता है, बाबू नहीं रहता है घर पे, छोड़ देता है, तो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ। फ़िलहाल बाबू लोग बाहर खेल रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को बैकग्राउंड में। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, और थोड़ा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। दिक्कत यही हो रहा है कि पहला बात तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, काम करूँगी तभी शूट करूँगी, ऐवे बैठी रहूँगी तो शूट होगा नहीं, है ना। और दूसरा ये कि बाबू ऐसा पकड़ता है और फ़ोन छीनने लगता है, उसको बस सबको फ़ोन लगाना होता है, सबको फ़ोन लगा देता है। मैं सोचती हूँ सब क्या सोच रहे होंगे कि कैसी है इसका बच्चा, कैसे फ़ोन मतलब दे देती है, लेकिन नहीं हो पाता है। तो बस मेरा फ़ोन ही ले लेता है, इस वजह से मैं एडिट भी नहीं कर पाती हूँ टाइम पे, जिसकी वजह से टाइम पे मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि जहाँ काम कर लेते हैं वहाँ वीडियो भी डाल देती है, यहाँ बैठी है तो ये नहीं। तो मतलब यही है, बाबू नहीं छोड़ता है तो फ़ोन भी नहीं छोड़ता है, तो इस वजह से। और या फिर कभी है कि मम्मी पापा सबके साथ ही बैठे हुए हैं, वहाँ पे ही हैं, तो अब सिर्फ वीडियो एडिट करने के लिए एक साइड में कहीं चले जाए तो ये भी नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ अभी छठ पूजा है, दिवाली है, ये है वो है, तो ना मार्केट भी डेली जाना हो जा रहा है। कभी किसी का कपड़ा खरीदा रहा है तो कभी, और एक दिन में 2 से 3 लोगों का कपड़ा खरीदा भी नहीं पाता, इतना ज़्यादा भीड़ भी है ना मार्केट में अभी। तो यहाँ पे मैं वही सब्ज़ी बना रही हूँ, खुद काटी थी, और परवल और आलू की सब्ज़ी है। और दिवाली की सफाई भी जो है वो भी मम्मी को करना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो हमारा रूम है, जो क्वार्टर है, ये सरकारी क्वार्टर है, और लगभग 5 साल हो गया मेरे शादी के बाद ही ये क्वार्टर मिला था। और उस टाइम जो पेंट वगैरह करके मिला था, उसके बाद पेंट हुआ नहीं, और पापा लोग यही सोच रहे थे कि करवाएंगे करवाएंगे करके अभी दिया हुआ है। मतलब कि एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हमारा ये कमी हो गया है, इसमें करवा। तो बोल रहे हैं कि इस महीने में हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा। अभी भी बोला गया है कि नवंबर में हो जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं हो पाता है ना। तो अपना घर रहता है तो लोग दिवाली से पहले घर को चमका लेता है, अच्छा कर देता है। बट इस तरह से जब घर गंदा हो जाता है, पेंट बहुत दिन का हो जाता है और दाग धब्बा ऐसा लग जाता है दीवारों पे, तो कितना भी आप साफ़ कर लो ना फिर भी गंदा ही लगता है। अगर पेंट अच्छा से किया हुआ है तो थोड़ा भी साफ़ कर लो तो चमक जाता है, लेकिन साफ़ नहीं है तो क्या ही साफ़ करेंगे। लेकिन फिर भी जो ही है डब्बा डुब्बी साफ़ करना ही है, और जो रेगुलर जो होता है वो तो होगा ही, बाकी झोला वगैरह सब वो सब होगा। तो बाबू का बस यही है, इतना ही देर वो रहता है जितना देर सॉरी बाबू को मेरा दोनों भाई बाहर ले जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, देख सकते हैं।
अभी देखिए ये मेरा छोटा वाला भाई है, ये बाहर ले गया है। और जब से बाबू आया तब से मीठी का पत्ता कट गया है। मतलब वैसे भी मीठी ज़्यादा नहीं जाना चाहती है, लेकिन फिर भी। और मैं सब्ज़ी ना सब खा ली, मतलब 2-3 लोग खा लिए थे, तो उसके बाद में बोले कि आज मैं सब्ज़ी बना रही थी तो दिखाई भी नहीं, तो फिर एक बार ले लेती हूँ। तो 2-3 लोग खा लेते हैं, उसके बाद सब्ज़ी का वो टेक्सचर कलर सब चेंज हो जाता है। जब बन के तुरंत तैयार होता है उस टाइम का अलग रहता है। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मायके, लगभग ठंड के मौसम में ही आई हूँ। मतलब 5 सालों से मैं हर एक साल पे आ रही हूँ, और हर साल ऐसे ही आती हूँ, छठ पूजा से पहले या फिर छठ पूजा के बाद। ज़्यादातर छठ पूजा से पहले ही आती हूँ, और छठ पूजा में मैं अपने ससुराल में ही पहुँच जाती हूँ। मतलब इन 5 सालों में फर्स्ट टाइम, ऐसे छठवां साल है जो कि मैं फर्स्ट टाइम अपने मायके रुकी हूँ। सोच रही हूँ इस बार छठ पूजा में मैं यहीं रहूँ। तो मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों का शादी होता है, तो पहले साल या दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल ऐसा होता है कि एक बार मायके में भी आओ, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि शादी के बाद भी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब ससुराल में भी ज़्यादा लोग थे नहीं, तो सोच रही थी कि यहाँ पे भी थोड़ा रहूँ ऐसा करके, तो वहीं पे रह जाती थी। बट इस बार 2 कॉज था। एक तो ये कि बाबू का मम्मी, मतलब ऐसे होता है ना, मान देते हैं कि ऐसे नाती होगा तो यहाँ पे लेकर के आएंगे छठ घाट पे, तो एक ये था। और दूसरा ये भी था कि मम्मी बोल रहे थे कि हर बार तो रहते ही, अभी घर पे लोग हैं, मतलब ऐसा करके कि मेरे घर पे अभी इस बार लोग हैं तो तुम आ जाओ, ऐसा करके हमारा पहले से था कि आएंगे, तो चलो आ गए ऐसा करके। तो इस बार मौका मिला है, और वही इसी टाइम फिर से आई हूँ। मतलब गर्मी के मौसम में मैं आती नहीं हूँ, और गर्मी का मौसम मुझे लगता है इससे तो सही रहेगा, क्योंकि ये कैसे दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब खाना खाते पीते, खाना खाओ उसके बाद मन करता है थोड़ा सा धूप में बैठो। मतलब अभी तो इतना नहीं भी हुआ है, लेकिन फिर भी अब होगा। और अभी बच्चों को मैं थोड़ा सा डालती हूँ, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, मेरा भी बाल सूख जाता है कभी, चाहे मतलब थोड़ा रह गई तो धूप में ही निकल जाता है। उसके बाद जाओ तो थोड़ा सो जाओ, उसके बाद शाम हो गया, चाय पियो, खाना खाओ, बस हो गया, रात हो गया। ऐसे ऐसे में दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब नहीं मैं यहाँ रहती हूँ तो सोच कर आती हूँ, मैं जाऊँगी तो उस फ्रेंड से मिलूँगी, उस फ्रेंड से मिलूँगी, फलाने जगह जाऊँगी घूमने, वहाँ जाऊँगी घूमने, ऐसे करके। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ तो बस अपने घर में ही रह जाती हूँ। जैसे अभी शॉपिंग चल रहा है, तो जैसे मेरी दीदी भी यहीं है, उसकी बेटी लोग है, तो अब चलो पसंद करना है तो चलो, एक दिन उसका शॉपिंग हो गया, एक दिन भाई का हो गया, एक दिन दीदी की बेटी का हो गया, फल ऐसे ऐसे में डेली शॉपिंग में 2-3 घंटा निकल जाता है, शाम का टाइम ऐसे निकल जाता है। तो अब क्या फ्रेंड से मिलूँ, और फिर ऐसे में मेरा टाइम भी निकल जाएगा, तो यही है। और ऐसे बिना छठ में भी जो आती हूँ तो ऐसे होता है ना, विदाई देती है मम्मी, तो कभी बाबू लोग का खरीदने जाओ, मिठी का खरीदने जाओ, कभी खुद का खरीदो, फिर कभी ब्लाउज सिलवाओ, तो ऐसे ऐसे में बाहर बाहर में ही शाम निकल जाता है, काम ज़रूरतों से ही निकल जाता है। तो हमारा यही है, मतलब जो मैं सोच के आती हूँ कभी नहीं होता है। इस बार तो और भी नहीं हुआ। इस बार तो मैं सोच के आई थी कि मैं जाऊंगी तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, बहुत घूमूंगी, और यहाँ उल्टा हो गया। उल्टा ऐसे हो गया कि बाबू एकदम मतलब ये नहीं कि रोता है, बस उसको मेरे से एक फेविकॉल लेकर के मेरे में चिपका दो उसको, उसके बाद खुश रहो, जहाँ जाओ उसको चिपका के रखो, ऐसा वाला हाल हो गया। वो एकदम चिपकने वाला बच्चा बन गया, वो भी मेरे से। अब जैसे उसको मामा के साथ अभी, मतलब वैसे तो जाता है, लेकिन अभी उसको घूमने जाना था मामा के साथ, लेकिन वो अकेले नहीं, मेरे साथ जाएगा, और इसके लिए इतना रो देता है ना कि आपको उठना ही पड़ेगा। तो फिर अभी फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे हैं नीचे खेल रहे हैं, ऊपर के भी बच्चे लोग, तो वो अभी खेल रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग कर रही हूँ। और यहाँ मीठी, यहाँ ना 8 से 10 बार लगभग बाबू मेरे पापा को खिलाया था मखाना, तो पापा, मतलब मैं सोची वीडियो लेती हूँ, तो जब मैं वीडियो स्टार्ट की तो वो भाग गया, मीठी खिला रही है। तो यही लोग शाम में ऐसे ही कुछ कुछ नाश्ता, कभी बाहर का नाश्ता तो कभी घर का, ऐसे ही मखाना हो गया, चूड़ा हो गया, कुछ कुछ, और कभी बाहर का हो गया, समोसा हो गया, चाट हो गया, ऐसे करके चल रहा है। और उसके बाद ये कल ही का ब्लॉग है, कल मतलब कि ट्यूसडे का। तो पूरा दिन ऐसे ही बीतने के बाद फिर दीदी का, और दीदी की बेटी जो है मेरी, उसका ड्रेस खरीदना था, तो फिर हम लोग गए थे। अब बताओ, मेरा कुछ खरीदना नहीं था, मेरा कुछ काम नहीं था, लेकिन एक बच्चे को लेकर जाना ना एक बहुत बड़ा काम ही लगता है। ऊपर से क्या, दीदी के एरिया साइड में मुझे जाना था, मतलब जाने में ही आधा घंटा लगना था।
तो वहाँ पे गई और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पूजा शॉपी, पूजा शॉपी। तो हाँ, सरैयागंज में पूजा शॉपी है और उधर के लोग जो भी है, मतलब सरैयागंज हो गया और अखाड़ा घाट हो गया, उधर में ये पूजा शॉपी बड़ा है। एक दो और है उसके जस्ट बाद है, लेकिन पूजा शॉपी भी बड़ा है। तो भीड़ इस टाइम तो छोटा दुकान में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि अभी छठ पूजा है यहाँ का, बिहार का तो एकदम फेमस है छठ पूजा। मतलब साल भर जो लोग कपड़ा नहीं खरीदेगा वो छठ पूजा में तो खरीदेगा ही खरीदेगा, ऐसा है। तो पूजा शॉपिंग में मेरी दीदी लोग स्टार्टिंग से गई हुई है। अब चाहे जैसा हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन आप शुरू से उसमें जाते हो ना, तो आपको उसमें ट्रस्ट बन जाता है और वहाँ के लोग तक भी पहचानने लगते हैं। तो इसीलिए मैं उसी में गई थी दीदी के साथ। और फिर शॉपिंग हो गया, 3 कुर्ती खरीदी और एक मीठी को जो खरीदना था वो हुआ। और उसके बाद हम लोग गए नाश्ता करने, मतलब जस्ट बगल में ही भारत जलपान था। वैसे तो पिज़्ज़ा वाला भी था, लेकिन भारत जलपान में ये लोग स्टार्टिंग से जाते हैं तो वहीं पे गए। और मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कभी बाहर का खाने का, तो मेरा 2-3 चीज़ें मन करता है। एक डोसा उसमें शामिल है, मुझे डोसा पसंद है, मतलब अलग अलग जगह का डोसा ट्राई करना पसंद है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत शौक से मंगवाते हो लेकिन पसंद नहीं आता है डोसा, और कई बार ऐसा लगेगा कि पता भी नहीं रहेगा और वहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाएगा। तो ये वाला बात है। तो यहाँ पे हम लोग थे, ये मेरी दोनों भांजी है और ये बाबू है। उधर मेरा छोटा वाला भाई है, क्योंकि वो मुझे लेकर के आया था इसलिए वो है। उसके जस्ट बगल में मतलब मेरे भाई के बगल में मेरी दीदी का भांजा है, जो कि मेरी दीदी जहाँ रहती है वहाँ वो भी रहते हैं। तो वो है ये जो है। तो यहाँ पे इतने लोग हैं और ये मेरी दीदी है, ये खा रही है और मैं वीडियो ले रही हूँ। सो इतने सारे लोग थे मात्र 2 लोगों के कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि देखो बाइक से आना था। तो दीदी की दोनों बेटी आनी थी, और दीदी अपने स्कूटी से एक को लाती है, फिर एक को कहाँ से लाए, फिर मुझे कौन लेके जाए, तो इस चक्कर में 2 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये देखिए यमी सा डोसा पड़ा हुआ है, हम लोग खाने वाले हैं। बाबू भी 1-2 बाइट खाया था और बाकी ऐसे ही इसका चला, थोड़ा बदमाशी, पानी खुद से पियेंगे ऐसा कर के परेशान किया था। मतलब देखो, ऐसे मुझे जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो ऐसे मैं अपने से नहीं रखती हूँ, उनके पास रहता है, लेकिन अभी ये मेरे ही पास रहेगा। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक बहुत कम आ रहे हैं और कमेंट तो आ ही नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, हाय हेलो लेकिन कीजिए। सो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।